एक ही दिशा में जो व्यक्ति को चलने को कहा जाए तो वह ज्यादा विकल्प नहीं आता, लेकिन अनेक दिशाओं के संबंध में कहा जाए तो वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। एक ही दशा का वर्णन किया जाए, एक ही दशा का स्वरूप बताया जाए तो व्यक्ति अपनी दशा सुधार लेता है, लेकिन अपनी दशा को भी बार बार बदलने को कहा जाए तो वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। सृष्टि का यह बहुरूप या स्वरूप किम कर्तव्य विमूढ़ करता है, लेकिन हमें उस बहुरूप या स्वरूप में ही आनंद लेना है। स्वरूप को तो हम बदल नहीं पाएंगे, लेकिन हम स्वरूप को समझ लें। संसार जैसा था वैसा ही रहेगा, उसे बदलने की चेष्टा नहीं करना, उसको समझने की चेष्टा करना, रास्तों को बदलने की चेष्टा नहीं करना, अपने ड्राइविंग को सावधानी से करने का प्रयास करना। सड़कें नहीं बदली जाती हैं, सड़कें नहीं मुड़ती हैं, हमें सड़क के अनुसार मुड़ना पड़ता है। रास्ते हमारे अनुसार नहीं चलेंगे, रास्तों के अनुसार चलना पड़ेगा। सृष्टि हमारे अनुसार नहीं चलेगी, हमें सृष्टि के अनुसार चलना है। संसार में जो कुछ भी पाप है वे पाप रहेंगे। हमें कुछ ऐसी कला सीखना है कि पाप और पापियों के बीच में रह करके भी हम पापी नहीं कहलाए। पाप के बीच में रहें, पापों से घिरे हुए रहें, फिर भी हमें पापी पने की अनुभूति ना हो। हम सारी दुनिया के बीच में रहें पर हमें दुनिया की अनुभूति ना हो। सारी दुनिया हमारे इर्द गिर्द है और हमारा बुरा विचार रही है, लेकिन हमारा बुरा ना हो, ऐसी कला, ऐसी शक्ति। तुम कहो कोई हमारा बुरा नहीं विचारेगा, ये सोचना तुम्हारा व्यर्थ है। वो तो विचारेगा, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम कुछ एक ऐसी कला सीखो, सारा जगत तुम्हारा बुरा करना चाहेगा, लेकिन तुम्हारा बुरा नहीं होना चाहिए, ये कला। कोई भी दुनिया की शक्ति को हम पलट नहीं सकते। सूर्य सुबह उगता है तो सुबह ही उगेगा। हमें जागने की आदत बदलना है। हम जागें तभी सवेरा हो, ऐसा नहीं होगा। जब सुबह होगी तब हमें जागना है। हमारी जिंदगी में कभी कोई सृष्टि बदल जाएगी, अच्छे दिन आएंगे, अच्छा समय आएगा, हम अच्छे हो जाएंगे। नहीं, समय कभी अच्छा आता ही नहीं। कल भी मैंने संकेत किया था, आज भी कहा, समय का इंतजार मत करना। समय कभी अच्छा नहीं होता है, लेकिन यदि हम अच्छे हो गए तो सारा समय अच्छा ही होता है। समय अच्छा नहीं, समय हम अच्छा, कोई समय अच्छा नहीं होता। न अष्टमी अच्छी है, न चौदस अच्छी है, न अष्टान का अच्छी है, न 10 लाख क्षण अच्छे। यदि हम अच्छे हो गए तो अमावस्या भी अच्छी है, अमावस्या भी शुभ है।
अशुभ है ना अमावस्या, लेकिन महावीर स्वामी इतने अच्छे हो गए कि अमावस्या भी शुभ हो गई। सबसे अशुभ तिथि अमावस्या है, सबसे अशुभ, नेचुरल, स्वभाव से। लेकिन एक व्यक्ति के अच्छे होने पर सबसे अशुभ तिथि शुभ बन गई। तो काल को शुभ करने वाला कौन है? हम स्वयं। हम चाहें तो अच्छी तिथि को अशुभ कर सकते हैं। वह अच्छी तिथि हमारे लिए विनाश का कारण बन सकती है। हम चाहें तो बुरी तिथि को हम अच्छा बना सकते हैं। निर्णय हमें स्वयं करना है। एक विल पावर जगाना है। ये दुनिया किसके हाथ में है? इस दुनिया का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? हमारे हाथ। हम हैं इस दुनिया के संचालक। होगा वही जो राम रच राखा? नहीं। पूज्यवर कहते हैं होगा वही जो आत्मा को मंजूर है। हम एक बार रिमोट कंट्रोल, सारी दुनिया को जो कुछ भी है सब हमारे हाथ में। जो भी बिगड़ रहा है हमने बिगाड़ा है। जो भी बनेगा हमसे बनेगा। बिगाड़ने वाला मेरी जिंदगी को कोई दुनिया की ताकत बिगाड़ नहीं सकती। किसी में ताकत नहीं। हमने ही भूल से ही हम बिगड़ते। पहला निर्णय तो समय सार पड़ते समय ये करें कि दुनिया का मैं सर्वशक्तिमान व्यक्तित्व हूं, द्रव्य हूं। दुनिया का सबसे पवित्र आदमी मैं हूं। अपने को शाबाशी दो, अपने आप को सराहो। दूसरे की प्रशंसा करते करते स्वयं के अस्तित्व को भूल जाते हैं। हम दूसरे को प्रोत्साहन करते करते स्वयं को प्रोत्साहन देना भूल जाते हैं। हम अपने आप को कभी समझ ही नहीं पाए कि मैं इतना अच्छा आदमी हूं। कभी सोचा ही नहीं कि मेरा मन इतना अच्छा है। कभी सोचा ही नहीं कि हमारी आंखें इतनी अच्छी हैं। कभी सोचा ही नहीं कि मेरे कान इतने अच्छे हैं। कभी सोचा ही नहीं कि मेरे वचन इतने अच्छे हैं। कभी सोचा ही नहीं कि मेरे पैर इतने अच्छे हैं। कभी सोचा ही नहीं मेरे हाथ इतने अच्छे हैं। कभी सोचा ही नहीं कि हमारी सुबह बहुत अच्छी है। कभी सोचा ही नहीं कि हमारा मध्याह्न बहुत अच्छा है। कभी सोचा ही नहीं कि अंधेरी रात भी हमारे लिए बहुत अच्छी है। कभी सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया। क्योंकि हम तो मात अपने उस कमजोरियों से ग्रसित होते गए। हम अपने आप को एक ऐसी असमर्थ वस्तु मान ली, आकिंचित कर मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे बस की कुछ भी बात नहीं। मैं सब तरफ से पापी हूं, अज्ञानी हूं। सब तरफ से अपने आप को अकिंचित कर हम मानते गए। ये दो पद्धतियां जब सामने आती हैं, एक और कहती है कि तुम जब भगवान के सामने जाओ, बड़ों के सामने जाओ, तो अपने आप को बिल्कुल अकिंचित कर मान लो, मैं कुछ भी नहीं हूं। जो कुछ है सब तू है। जो कुछ पे है सब तू है। पवित्र तू है, पावन तू है, सर्वज्ञ तू है, सब कुछ तू ही है। क्योंकि हम उसके अधीन हैं। उससे हमें कुछ चाहिए है। जब व्यक्ति को असमर्थता की महसूस होती है तो नीति कहती है कि तुम्हें जो चाहिए है वो तुम्हारे पास नहीं है क्या? नहीं है।
तो फिर अब तुम्हारा सब कुछ स्वाधीनता खत्म हो गई। हमारे पास दो तरीके हैं जीने को। पहला तरीका है जो तुम्हारे पास नहीं है और वो किसी के पास है। रिपीट करता हूं, जो तुम्हारे पास नहीं है और वो किसी के पास है, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारे मन में कैसा भाव आया? क्या एक अवभाग्य आया? क्या एक सगुन भाव आया? क्या शुभ भाव आया? जिस कार्य को मैं चाह रहा हूं, मेरे पास नहीं है और इसके पास है, उसको देखते ही तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो जाए, आनंद से भर जाए, और उसके वैभव को देख करके तुम्हें उसे जय जिनेंद्र करने का भाव आ जाए, समझ लेना तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। अपने पास होने पर नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं आज हम बहुत पढ़ते हैं, हमें याद नहीं होता। हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता। हम बहुत मेहनत करते हैं धंधे में लेकिन सफल नहीं होते। हम बहुत दवाइयां लेते हैं लेकिन निरोग नहीं होते। हम जिसका अच्छा करते हैं वही हमारा बुरा करता है। सब तरफ से हम बहुत परेशान हैं। क्या कभी हमारे अच्छे दिन आएंगे? अब मैं सर्वज्ञ तो हूं नहीं, अवध ज्ञानी तो हूं नहीं कि तुरंत आंख बंद करके बता दूं, लेकिन इतना तो विश्वास है कि मैं सर्वज्ञ तो नहीं हूं लेकिन सर्वज्ञ से कम भी नहीं हूं। सर्वज्ञ नहीं हूं लेकिन अपने आप को सर्वज्ञ से कम भी मत मानना। मैं ज्ञानी तो नहीं हूं लेकिन मैं ज्ञानी से कम भी नहीं हूं। क्यों? मैं सर्वज्ञ नहीं हूं लेकिन सर्वज्ञ को जानता हूं, और सर्वज्ञ को देखते ही हमारे मन में आनंद भाव आ जाता है। जब भी किसी गुणवान को देखकर आनंद भाव आ जाए, तुम अपने आप को रहत मत मानना। आनंद के लिए ही महान बना जाता है। आनंद के लिए ही महान बना जाता है। और तुमने महान आदमी को देखकर आनंद आ गया तो मिल गया ना काम तुम्हारा। गुण प्रकट किए जाते आनंद के लिए। तुम्हें गुणी को देखकर आनंद आ गया ना। गुण शुभ प्रमोदम। मैंने पहले ही कहा कि दुनिया बदलने वाली नहीं, हमें बदलना है। दुनिया हंसाने वाली नहीं, हमें हंसना है। दुनिया सुखी करने वाली नहीं है, हमें सुखी होना है। हम में गुण प्रकट हो नहीं सकते, हम भगवान बन नहीं सकते, और बिना भगवान के आनंद आ नहीं सकता। क्या कर? भगवान बने बिना आनंद आएगा नहीं, और भगवान में बन नहीं सकता। तो जैनाचार्यों ने एक मार्ग दिखाया। तुम्हारे सामने भगवान को खड़ा करता हूं, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम भगवान हो नहीं, लेकिन भगवान को देख करके तुम्हें इतना आनंद आ जाए जैसे मैं खुद भगवान बन गया हूं। जाओ, तुम्हारा काम हो गया। मैं खुद भगवान। सर्वज्ञ को देखकर लगता है मैं सर्वज्ञ बन नहीं पा रहा हूं, लेकिन सर्वज्ञ को देख के ऐसे लग रहा है
कोई तो है जो दुनिया को जानता है, कोई तो है जो दुनिया को जानता है। भगवान, भली मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, लेकिन आपकी सर्वज्ञता के सामने मैं नतमस्तक हूं। आपकी सर्वज्ञता के सामने मैं आश्चर्यचकित हूं। आपकी सर्वज्ञता को देखकर मुझे बहुत आनंद आ रहा है। हीरा न बन सको, हीरा बनने की ताकत नहीं है, तो एक आनंद है, बहुत बड़ा आनंद। पंचम काल में आनंद कहां से आएगा? भगवान बन नहीं सकते, श्रेणी मर नहीं सकती, शुक्ल ध्यान हो नहीं सकता, कसायों का निर्मूलन हो नहीं सकता, फिर आनंद कहां से आएगा? और आनंद तो हमें लेना है, आनंद की अनुभूति तो हमें करना है। बिना आनंद की जिंदगी क्या? बस एक बार किसी भी वस्तु को हम भगवान नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन भगवान को देखते ही तुम्हारे अंदर एक आनंद की अनुभूति होना चाहिए। एक ऐसा स्फुरन होना चाहिए कि मानो मैं ही भगवान बन गया हूं। जैसे संसार अवस्था में तुम्हारे आत्मीय जन का विकास होता है, तो बेटे को अच्छी नौकरी मिलने पर पिता को ऐसा लगता है जैसे मुझे ही मिल गई। और ये मार्ग यदि हमारी जिंदगी में आ गया, हम पंचम काल में भी सारे आनंद ले सकते। सर्वज्ञ पने का आनंद। मैं हीरा नहीं हूं, मैं हीरा बन नहीं सकता। चारों तरफ से निर्णय हो चुका है, अब आनंद लेना है, रोना नहीं बैठ जाना है। पंचम काल में कोई व्यक्ति हीरा नहीं बन सकता, भगवान नहीं बन सकता, लेकिन आनंद लेना है। बहुत अच्छा महानुभाव, तुम्हें अनुभूति हो जाए इतनी सी, मैं हीरा तो नहीं हूं, लेकिन सौभाग्य मेरा कि मैं हीरा को पहचानता हूं। और हीरा को पहचानना मेरे कारण से ही हीरा का मूल स्वयं हीरा बताता है कि जौहरी बताता है? जौहरी बताता है। मैं वो शक्ति हूं जो हीरा का मूल्य आंकता हूं। मैं वो शक्ति हूं, मेरे कथन पर हीरा बाजार में अनमोल हो जाता है। मैं वो शक्ति हूं जो हीरा को पहचानता हूं। हीरा पहचानने का आनंद और हीरा बनने का आनंद, दोनों आनंद आनंद है। मुझे अब कोई ठग नहीं सकता, क्योंकि मैं हीरा को पहचानता हूं। आनंद देखना, मुझे कोई नहीं ठग सकता। एक भय था, एक दुख था, कोई मुझे ठग सकता है। मैं जौहरी बन गया, अब मुझे कोई ठग नहीं सकता। एक भय खत्म हो गया, एक भय खत्म हो गया, और मैं सच्चे हीरे को प्राप्त करूंगा। इसका जो आनंद आता है, भगवान के सामने जाकर के एक आनंद। दूसरों के पास गुण या वैभव जो हम चाहते हैं, वो दूसरे के पास देख करके आनंद की अनुभूति करना है। हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ लेना भी नहीं, चाहिए भी नहीं, बस इतना सा भाव भगवान के सामने आ गया। भगवान तो नहीं हूं, बन भी नहीं सकूंगा, लेकिन मैं भगवान आपसे कम नहीं हूं, क्योंकि मैं आपको पहचान गया हूं। भगवान बनना और भगवान को पहचानना, भगवान को पहचानना
और आज मैंने भगवान को पहचान लिया है तो मेरा भविष्य निश्चित है, कल मैं भगवान बनूंगा। पहले तो हम भगवान को ही नहीं पहचानते, भगवान को ही नहीं जानते, भगवान ही मेरे ज्ञान का विषय नहीं, और भगवान मिला भी हमें तो हम आनंद में नहीं डूबे। बहुत बार हमें महाशक्तियां मिल जाती हैं तो हम उससे कुछ पाने में अटक जाते हैं। अरे ये बड़ा आदमी है, ये बड़ा गुणवान है, ये बड़ा ज्ञानी है, इससे मैं ज्ञान ले लो, इससे ले लो, ये धनवान है, धन मिल जाए। 90% लोग, असमर्थ लोग, किसी समर्थवान व्यक्ति को देखकर एक ही भाव करते हैं, इससे हमें कुछ लेना है, ये अपने वैभव में से मुझे कुछ दे दे, अपने धन में से मुझे कुछ दे दे, अपने गुणों में से मुझे कुछ दे दे, अपनी शक्ति में से मुझे कुछ दे दे, मेरा साथ दे दे। ये भाव आते ही हमारा स्वरूप घट करके भिखारी पने पे आ गया। वो ज्ञान भी हो, धन भी हो, बुद्धि भी हो, कुछ भी हो, किसी समर्थवान व्यक्ति से कुछ लेने का भाव आना हमारी शक्तियों को समाप्त करना है। जैनाचार्यों ने इसका वर्णन नहीं किया कि गुणवान को देखकर तुम उससे गुण ग्रहण करो, गुणवान को देखकर उससे गुण प्राप्त कीजिए, नहीं, देवे तो भी नहीं लेना। मैं तुम्हारे दरवाजे प्रभु कुछ लेने नहीं आया हूं। गुणवान को देखकर कुछ लेने नहीं जाना, धनवान को देखकर धन पाने का भाव कभी मत करना महानुभाव। आप ग्रस्त हैं, किसी धनवान को देखकर आपके हाथ धन नहीं है तो भाव आता है इससे कुछ मिल जाए, ये कुछ मुझे दे देवे, मेरा सहयोग कर देवे तो मेरा काम हो जावे। ये भाव करना बहुत अपनी बदकिस्मती है। वो थुतकार भी सकता है, वो मना भी कर सकता है, वो अपमान भी कर सकता है, वो तुम्हारा शोषण भी कर सकता है, तुमसे उल्टा सीधा ब्याज भी ले सकता है, वो तुम्हें रोड पर ला सकता है, क्योंकि तुमने एक शक्तिमान से शक्ति पाने का भाव किया। जो तुम्हें चाहिए था वो सामने वाले पर जाते ही आपकी नीयत खराब होती है। चाहे वो धनवान हो, चाहे भगवान हो, चाहे गुरु महाराज हो, चाहे नमोकार मंत्र हो, कुछ भी हो, धर्म अधर्म से मैं कोई भेद नहीं कर रहा हूं। अपने फैल होने की आदत क्या है? हम इतने मंदिर जा रहे, इतना धर्म कर रहे, इतनी पूजाएं कर रहे, चारों तरफ से हमारे पास लोग घिरे बैठे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पड़ोसी के पास सब कुछ है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त अच्छे नंबर लेके पास हो गया, मैं फेल हो रहा हूं उसी एक कमरे में रह करके, एक कमरे में रह करके भी कुछ नहीं कर पा रहा। मूल वीक पॉइंट है कि हम किसी भी व्यक्ति को अपनी चाहत की वस्तु उसके पास देख करके उससे लेने का भाव करते हैं। लेने का भाव करते ही हमारा पुण्य क्षय होगा। पर की वस्तु कभी फोकट में आने वाली नहीं है, उसका बिल लगता है। पर की वस्तु चाहे वो दान में मिले, चाहे कैसे भी मिले, भक्ति से मिले, श्रद्धा से मिले, भेंट में मिले, बिल कटता ही है। कुछ भी मिले, पर वस्तु से जैसे ही हमने सुख की कामना की, महानुभाव पुण्य क्षय होता है। हमारा कमाई सबसे क्षय मालूम कहाँ होती है? बहुत जबरदस्त बिल कटता है, बहुत दुख होता है जब हम आहार को जाते हैं। महाराज जी आहार में कोई
होटल में थोड़ी जा रहे आप, हम लोग श्रद्धा भक्ति से दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं, आप ले थोड़ी रहे। चाहे तुम दो चाहे मैं लूं, पर वस्तु को लेना बिल कटेगा, कमाई कटेगी, पुण्य का क्षय होगा, पुण्य का क्षय होगा, स्वाधीनता घटेगी। बहुत जबरदस्त। अपन समझते हैं कि पर वस्तु मिल रही है तो उसका उपयोग करो, नहीं महानुभाव। जिंदगी में एक ही बात का वरदान मांगो, एक ही साधना करो, एक ही तपस्या करो, मुझे जिंदगी में कभी किसी से कुछ भी लेने की जरूरत ना पड़े, भाव भी ना हो, भगवान से भी नहीं, गुरु से भी नहीं। क्योंकि जैसे हमारे पास लेने का भाव आया, हमारा पसीने का कमाई, मेरा पुण्य सब नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी बंदर से भी नहीं, भगवान से भी नहीं चाहिए मुझे। भगवान देवे भी कहना, भगवान मैं दे रहा हूं ना, मालूम है बिल तो मेरा कटेगा। दुकानदार माल जबरदस्ती देता है, साहब ये और ले जाओ। बड़े आदमी पहुंच जाए ना तो दुकानदार बस एक से एक, साहब ये और ले लो, अभी लेटेस्ट नई आई है, लेटेस्ट नई आई है। वो तो देना ही चाहेगा, वो तो देना ही चाहेगा, और काउंटर पे जाके बिल मांगेगा। ऐसा सब कोई देना चाहते हैं, हर बड़ा आदमी हमें कुछ देना चाहता है। अच्छे आदमी, मैं अच्छे आदमी से खतरा बता रहा हूं, अभी बुरे आदमियों को नहीं ले रहा हूं, क्योंकि बुरे आदमियों से तो कुछ मिलना नहीं है, वे कुछ तुम्हें देंगे नहीं, तो उनसे तो तुम्हें महाराज उससे क्या मिलेगा। हम अच्छे आदमी से कह रहा हूं, अच्छा आदमी तुम्हें कुछ ना कुछ देगा, अच्छा आदमी तुम्हें देगा, तुम्हारे बिना मांगे देगा, और अच्छे आदमी से तुम्हारा मन भी मांगने को कहेगा। दो बात है। अच्छे आदमी को देखकर तुम्हारा मन क्या होगा, नहीं अच्छा आदमी है, इससे मांग लो। महाराज जी हैं, अपन मांगते महाराज जी आशीर्वाद दे दो ना, किसी डाकू से नहीं, किससे मांगा, और महाराज जी तो पक्का देंगे, अपन नहीं देंगे तो महाराज जी मैं संस्थान का हूं, अरे पर तो महाराज दोनों हाथ से देंगे। नहीं, ये तालियां मुझे स्वीकार नहीं, क्योंकि इस समय मुझे समय सार श्रेय आ रहा है। समय सार कहता है नहीं देंगे तो भी नहीं लेना, और तुम्हारा भाव होता है मांगने का, अच्छे आदमी हैं मांग लो, अच्छा आदमी है हम परेशान हैं सहायता मांगो। इस दरवाजे से कभी कोई खाली नहीं जाता, ऐसा दरवाजा है। जिस दरवाजे पर तुम्हारा क्या नियम है, इस दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं मांगोगे तो भी ये देकर के भेजता है, उस दरवाजे से तुम्हें खाली हाथ लौटना है। समय सार समझना है तो समझो, उस दरवाजे से नहीं जहां कुछ मिलता ही नहीं है। जिस दरवाजे से सब कुछ मिलता है उसका खाली हाथ, उस दरवाजे से कभी कोई गया नहीं है, उस दरवाजे से तुम्हें खाली हाथ लौटना है। पहली बात तो पहला नियम बनाओ, मोटिवेशन। हम किसी भी कितने भी अभाव में क्यों ना हो, जो मेरे पास चीज नहीं है वो किसी के पास है तो उससे हम लेने का भाव नहीं करेंगे, लेने का भाव नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करना। यदि लेने का भाव आ भी जाए, परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां बहुत कुछ करा देती हैं, परिस्थितियां हैं, आ जाता है भाव आशीर्वाद लेने का,
आ जाता है भाव भगवान से कुछ लेने का, आ जाता। तो फिर दूसरा नियम लेना, लेने का भाव तो है लेकिन मांगूंगा नहीं, मांगूंगा नहीं, आशीर्वाद भी मांग के नहीं लूंगा, भगवान से मांगूंगा नहीं, अच्छे दरबार से मैं कुछ मांगूंगा नहीं, लेकिन लेने का भाव आना भी हमारा बहुत घाटा हो गया, मानो बहुत घाटा हो गया। और हमारी सबकी, अपन सबकी एक गंदी आदत बनी हुई है। जब भी किसी के पास अच्छी वस्तु देखा, ये मुझे कम मिलेगी या मुझे कम मिलेगा, मैं कह, ये भाव आएगा ही आएगा, नहीं लाना। कंट्रोल करो इसको, कंट्रोल करो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, गुणवान से गुण भी नहीं चाहिए, अच्छे आदमी से अच्छे नहीं चाहिए। हम भगवान की कृपा से भगवान नहीं बनेंगे। कृपांक अच्छा लगता है, गुरु कृपा कैसी लगती है? बोलो ना, यही तुम्हारा दुर्भाग्य है। भगवान की कृपा कैसी लगती है? हमसे पूछ लेंगे, मैं भी कह दूंगा अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। यही हमारा दुर्भाग्य है। हमारे ऊपर नमोकार मंत्र की मेहरबानी है, बड़ा सौभाग्य, यही दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है। आपको मालूम है कृपांक, गुरु कृपांक किसको मिलते हैं? दो विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी 99 नंबर लाया, 100 नंबर की पढ़ाई की थी, 100 नंबर की पढ़ाई की थी, 1 नंबर कम हो गया, रो पड़ा। और रोने के बाद गुरु के पास बताया, बस गुरु जी आपका परम भक्त हूं, मैंने अपनी पूरी मेहनत से 99 नंबर कमा लिए, बस गुरु कृपा से 1 नंबर दे दो। 1 नंबर मांगा गुरु से। 99 नंबर वाले को कह रहा हूं, क्या कोई व्यवस्था है 1 नंबर देने की? बोलो ना, नहीं है। 1 नंबर देने की कोई व्यवस्था नहीं, कानून भी नहीं है। दया करना चाहे तो हम 1 नंबर नहीं दे सकते। 1 नंबर मांगा, आधा नंबर मांगा, टेक टू, कोई नंबर नहीं। सर 99 प्राप्त कर लिए मैंने, कुछ नहीं, कोई कृपांक नहीं, 1 नंबर का कृपांक नहीं। इतने अच्छी मेहनत करने वाले को बेचारे ने 99 नंबर की मेहनत की है, 1 नंबर की गुरु कृपा नहीं, ये कौन सा अन्याय है? स्पष्ट कह दिया, कुछ नहीं, आधा नंबर भी नहीं बढ़ेगा। ठीक बात। उधर दूसरा नंबर आया, उसके 23 नंबर थे। गुरु ने कहा कितने नंबर? 23। 10 नंबर उसको कृपांक के दे दो। यानी फेल होने वाले को गुरु के 10 नंबर, और पास होने वाले ने कितने मांगे थे? बोलो तुम्हें क्या चाहिए? गुरु कृपा या गुरु की कृपा नहीं चाहिए? मांग लो, गुरु कृपा चाहिए हो। पिछले साल भी मैंने कहा था, शायद हाथ उठवाए थे हमने, जिनको गुरु कृपा चाहिए हो हाथ उठा दे। शर्त है कि तुम्हें 23 नंबर लाना पड़ेगा, क्लास में फेल होना पड़ेगा, और जैसे ही तुम्हें गुरु कृपांक की मार्कशीट मिलेगी बेटा, तो कोई चपरासी भी नहीं बनाएगा। ध्यान रखना, गुरु कृपा का फल, गुरु कृपा का फल। वो कहेगा भाई मार्कशीट, अच्छा 10 नंबर गुरु कृपांक से पास हुआ है हम, और जो गुरु कृपा से पास होता है उसको चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलती, क्लर्क भी नहीं बनता, क्योंकि गुरु कृपा से पास हुआ है।
गुरु कृपा से, माँ बाप की कृपा से जिंदगी में सफलता, भगवान की कृपा से। अपन को जिंदगी नहीं चलाना, पास तो हो जाएंगे लेकिन वो पास होना और नहीं होना बराबर है। पूज्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, भावना भा और गुरु के चरण छू के गुरु के आशीर्वाद ले, हे भगवान आशीर्वाद दो गुरुदेव, मुझे कभी गुरु कृपा की भी जरूरत ना पड़े। श्रेष्ठ क्या है? एक गुरु कृपा चाहे के से जिएगा और एक बिना गुरु कृपा की जिएगा। समय सार इसका नाम है। जो कहता है बिना गुरु के जियो, 99 नंबर लाओ, 1 नंबर भी गुरु नहीं देगा तो भी श्रेष्ठ है। 1 नंबर भी गुरु ने नहीं दिया तो श्रेष्ठ है, और 10 नंबर गुरु ने दिए ये दुर्भाग्य है। गुरु कृपा लेना सौभाग्य का प्रतीक नहीं, दुर्भाग्य का प्रतीक है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। जब तुम्हारे मन में ऐसा भाव आ जाए, गुरु की कृपा हो जाए तो मजा आ जाए, समझ लेना तुम्हारा दुर्भाग्य जाग गया। भगवान की मर्जी हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए तो मेरे भाग्य जाग जाए। माँ बाप की थोड़ी कृपा हो जाए तो मेरे भाग्य जाग जाए। महानुभाव, समय सार पढ़ रहे हो तो अपने आप को उस समय दुर्भाग्य मानना, दुर्भाग्य मानना। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे जिंदगी के लिए गुरु कृपा की जरूरत पड़ गई, गुरु कृपांक की जरूरत पड़ गई। और गुरु भी किससे खुश होंगे? जिस पर 10 नंबर का ग्रेस दिया है उससे खुश होंगे, जिसको 1 भी नंबर नहीं देना पड़ा किससे खुश होंगे? हाँ, तो अब मैं तुमसे खुश कब होऊंगा? जब तुम्हें अपनी जिंदगी में मेरे आशीर्वाद की भी जरूरत न पड़े, गुरु कृपा की भी जरूरत नहीं पड़े, भगवान की भी जरूरत नहीं पड़े। हमें किसी के गुणों की जरूरत नहीं पड़े, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन गुरु को छोड़ना मत, भगवान को छोड़ना मत, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी में यदि तुमने छोड़ दिया महाराज की मुझे अब कोई जरूरत नहीं, तो तुम एक दिन कर्म तुम्हें ऐसा लुटा, ऐसा घसीटेगा कि नाक रगड़ के गुरु कृपा लेना पड़ेगी। गुरु की कृपा लेना नहीं, गुरु को छोड़ना नहीं। भगवान की कृपा लेना नहीं, भगवान को छोड़ना नहीं। गुणवान से गुण लेना नहीं, गुणवान को छोड़ना नहीं। धनवान से धन लेना नहीं और धनवान को छोड़ना नहीं। धनवान को छोड़ना नहीं, बर्बाद हो जाओगे। भगवान को छोड़ना नहीं, गुरु को छोड़ना नहीं, अच्छे दरबार को छोड़ना नहीं, बार बार अच्छे दरबार पे जाना, अच्छे की संगति छोड़ना नहीं, लेकिन अच्छे से कुछ लेना नहीं। लेना हो तो किसी बुरे डाकू फाकू से ले लेना, अच्छे आदमी से कुछ लेना नहीं। बहुत बड़ा रहस्य ये साधना, ये विचार पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने अपनी साधना के अनुभव की कसौटी से निकाले हैं। ये मंत्र लेना ही है तो किसी पापी से ले लो, किसी अज्ञानी से ले लो, किसी मूर्ख से ले लो। अच्छा आदमी, उसका नाम नेचर है देने का, वो देगा। आपने बच्चे को समझाते हो, वहां पर जब कहीं बच्चा कहीं जाता है, तुम्हें मालूम है कि वहां जाएगा तो वहां के लोग इतने अच्छे हैं, वे बच्चे से कुछ ना कुछ खाने को कहेंगे तो माँ क्या समझा देती है, देख वो तुझे खाने को कहेंगे, तुम कहे नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। कोई तुम्हें खाने को कहे तुरंत बैठ जाना खाने को, या एक आध बार मना करने में, दोनों में अच्छा क्या माना जाता है? बोलो ना, पेट में चूहा तो कूद ही रहे हैं।
लेकिन सभ्यता क्या कहती है? नहीं 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 नहीं, मैं खा के आया हूं। हाँ पता है, खा के आया हूं। ये कितना बड़ा लॉजिक है, कितना बड़ा लॉजिक है ये। बच्चे से ये कह दिया जाता कि बेटा वहां मांगना, तो कहते हो ना आप लोग, बेटा वहां मांगना नहीं, नहीं तो तुम वहां जाते ही मांगने लग जाए, मुझे ये दो ये दो। पहला नियम। पूरा समय सार छुपा है उस मां की कहानी में। थोड़ा दृष्टि बदल दो महानुभाव। हमारे भारत की, हमारे जैनियों की हर क्रिया में समय सार नजर आएगा। हर क्रिया में अनंत शक्ति नजर आएगी। एक छोटी सी क्रिया ली, मां बेटे से कह रही है बेटा मांगना मत। क्यों नहीं मांगू? उसके पास है, मुझे भूख लगी, उसके पास रोटी है और मुझे, तो क्या बुराई है मांगने में? हाँ भूख नहीं लगी हो और उसके बाद रोटी नहीं हो तो नहीं मांगना चाहिए। बात तो समझ में, ये बात समझ में आती है। उसके कुछ खाने को नहीं, वो तुम क्या मांग रहे हो? देवी फिर दिनों की मारी, पंडा कहे सीधो लाओ। ये बात तो समझ में आ गई बहुत अच्छी तरह कि भाई सामने वाले पर है ही नहीं और अपन उससे मांग रहे हैं, तो ये मांगना ठीक नहीं है। लेकिन सामने वाले के पास है, अपरंपार है, वेस्टेज है, ओवर है, ज्यादा है, उससे कोई काम नहीं आ रहा है, इतना भरा पड़ा है, इतना भोजन बन गया कि कोई काम नहीं आएगा, कुत्ते को खिलाएगा भी, इतना भोजन बन गया है, इतना ओवर है। फिर भी मां कहती बेटा, बोलो ना, मांगना नहीं। आप लोग तो माता हो, बच्चे को पढ़ाती हो, मांगना नहीं। क्यों? क्यों? यही तो इज्जत है, यही तो समय सार है। मांगना नहीं बेटा, ये दिखाना है जो तुम्हारे पास है वो हमारे पास भी है। वो फिर दूसरा किसे कहते हो क्या? वो देवे भी तो तुरंत, वो पूछेंगे लो रोटी खा लो, तो खा मत, नहीं 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 मैं तो खा के आया हूं। ये हमारे भारत की सभ्यता है कि नहीं है? इसी का नाम समय सार है। एक लोक रूढ़ी में जो समझ में नहीं आया था जब शुरुआत में, जब पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने कहा साधु से, जम किंच विचिंतन तो निरीवित्ते हवे जदा साहू। मैंने कहा ये तो क्या खुला छोड़ रहे हैं, कुछ भी चिंतन करो। हाँ अब समझ में आया, तू कुछ भी चिंतन कर ले, कुछ भी सुन ले, तू जहां भी चिंतन करेगा, जो भी सुनेगा, उसी में तुझे समय सार दिखेगा। जम किंच विचिंतन तो, अब बताओ समय सार कितनी बड़ी चीज है। नाम लेते ही और समय सार बहुत बड़ी चीज है। और समय सार कहाँ मिल गया अपन को? देवे तो लेना नहीं, देवे तो लेना नहीं। तो फिर वहां काहे के लिए गए थे? बताता हूं। पहले तो तुम ये दो नियम लो, अच्छे आदमी, अच्छा गुणवान, तुम्हारा माता पिता, गुरु, भगवान, जो भी अच्छे लोग हैं, जहां से कोई कभी खाली हाथ वापस नहीं आता, उस दरबार से भी अपन को खाली हाथ आना है। चले मंदिर में भगवान के एक उदाहरण देकर, भगवान से मांगना नहीं, भगवान देता है। हमारा जिनेंद्र भगवान ऐसा है कि इसके दरवाजे से आज तक कोई खाली लौटता ही नहीं। आज तक खाली लौटा नहीं, लौटेगा नहीं। जिनेंद्र भगवान के दरवाजे में जाते ही पुण्य का बंद चालू हो जाता। मिलेगा, मिलेगा, तुम मना करोगे तो मिलेगा।
वो देगा। तुम यहां से आए हो तो यहां से खाली हाथ नहीं जा सकते, लेकिन अपन समय सार पड़े हुए हैं। भगवान, मैं लेने नहीं आया था, मुझे नहीं चाहिए। ले ले, मैं दे रहा हूं। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जो तुम दे रहे हो वह पुण्य भी हमारे लिए है, उस पुण्य को भी हमें नहीं चाहिए। क्या देंगे भगवान? लेन देन क्या करेंगे? पुण्य का करेंगे, और तो कुछ करने वाले हैं नहीं। पुण्य का करेंगे। और जैसे ही हमने भगवान से पुण्य लिया, ब्याज चालू हो गया। भगवान बहुत इतना होशियार साहूकार है, बनिया। जैसे हमने कहा ना, बड़े आदमी को देखते ही दुकानदार क्या करता है? सेठ जी ये चीज अभी नई आई है, ले लीजिए ले लीजिए, बहुत बनाता है, ये ले लीजिए। सब्जी वाला कहता है, अरे सेठ जी अभी एक नई सब्जी आई है और लीजिए, क्योंकि तुम बड़े आदमी हो। अब तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो, सम्यक दृष्टि। अब तुम भगवान बहुत बड़ा साहूकार है, दुकानदार है, वो तुमसे कहेगा ले ये और ले ले, ये और ले ले, ले ये पुण्य और पकड़ ले, ये तीर्थंकर प्रकृति का बंद पकड़ ले। तुम कहना साहब मालूम है हमें, दुकानदार दे रहा है, काउंटर पर बिल पेमेंट करना है। होटल में कितनी चीजें खाने का भाव करता है, और होटल मना नहीं कर, और लाऊं साहब? हाँ चपे जाओ, और फिर काउंटर पे फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? ये नियम बन गया, किसी से भी कोई भी चीज लेना, चाहे मांग के लो चाहे वो देवे, वो नियम से कर्ज में जाती है। मांगने पर कर्ज में जाती है, और बिना मांगे मिले तो खर्च में जाती है। कर्ज और खर्च। यदि मांग के लिया तो क्या है? बोलो, कर्ज है। और उसने दिया और ले लिया तो खर्च है। अब दो चीजें सोच लो। खर्च का अर्थ हमारी जो कमाई है ना, वो खर्च होगी, क्योंकि हमने सामने वाले ने दिया और मैंने ले लिया, दिया और ले लिया। आशीर्वाद भी खर्च में जाएगा, मांगा है तो कर्ज में जाएगा। अब बेटा फंस रहे हो। आशीर्वाद मांगा तो कर्ज है, और बिना मांगे हमने दे दिया तो खर्च है। खर्च लगेगा, क्योंकि पर वस्तु, पर का परिणमन, पर से कोई भी अपना कार्य कराना, वो सब खर्च और कर्ज में जाता है। पर से कुछ भी कराओ, चाहे हम अपने आंखों से काम ले रहे हैं, पुण्य का क्षय हो रहा है। हम लाइट से पढ़ रहे, सूरज के प्रकाश से देख रहे हैं, पुण्य का क्षय हो रहा है, खर्च हो रहा है, एक एक पग पर खर्च हो रहा है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा अपन लोगों का, खास तौर से जैनियों का, सबसे ज्यादा पुण्य का क्षय होता है, खर्च होता है सबसे ज्यादा जैनी का। जितने जितने नीचे लोग होते हैं उनका खर्च कम है, आपका खर्च बहुत ज्यादा है। हर चीज में खर्च है। या तो कर्ज में चली जाती है जिंदगी, या खर्च में चली जाती है जिंदगी, दोनों में फकीर बने रहते हो। अब क्या करना है? क्या करना है? पूज्यवर अमित गीताचार्य गुणवान को देखकर, धनवान को देखकर, समर्थवान को देखकर गुणशो प्रमोदम, आनंद से भर जाओ। बस लेने का नहीं, ये चीज मुझे मिल जाए, वो पहले ध्यान रखना, ये परहेज है। मैं तुम्हें सब कुछ दिला रहा हूं, तुम्हारे हर कार्य में वो क्या देगा मुझे, जो अभी चमत्कार होने वाला है।
वो क्या देगा और क्या हम मांगेंगे? भूखा क्या मांगेगा? बोलो। बच्चा क्या मांगेगा? खिलौना। अपन क्या मांगेंगे? कितनी सी औकात है अपनी मांगने की? और वो देगा भी तो कितना देगा? सब कुछ नहीं दे सकता, सब कुछ नहीं दे सकता, देगा ही नहीं सब कुछ। लेकिन मैं सब कुछ लेके बताऊंगा तुम्हें, बस तुम ये 2 परहेज कर लेना। और तुम मात जो तुम्हारे पास नहीं, जिसके पास है उसको देखकर प्रमोद भाव, आनंद से भर जाओ। आज मैं धन्य हो गया, मुझे आनंद आ गया, आज मैंने उसको देखा जो मैं नहीं हूं। आज मैंने उसको देखा जो मैं बनना चाहता था, मैं नहीं बन पाया। मैं पास होना चाहता था, पास नहीं हो पाया। मैं भगवान बनना चाहता था, भगवान नहीं बन पाया। लेकिन मैंने भगवान को देख लिया, और वो आनंद जो उछले, भगवान बने बिना भगवान को देखने के समय भगवान बनने जैसा आनंद आ जाए, भगवान बनने जैसा आनंद है। वैसे आनंद जैसे मैं भगवान बन गया हूं, मैं मुनि बन गया हूं। मैं मुनि बनना चाहता हूं, नहीं बन पाया, कोई बात नहीं। क्यों बनना चाहते हो मुनि? आनंद के लिए, सुख के लिए। तो मुनि को देखते ही आनंद से भर जाओ। आज आनंद आ गया, शुभ हो गया, शगुन हो गया। उसको शगुन मान लो। अभी मैंने प्रवचन दिए थे यहां 8-10 दिन तक ही। अपने से बड़े को देख करके शगुन मानना है, शुभ मानना है। महाभारत के समय जैसे मुनिराज आए, अर्जुन ने और कृष्ण ने महाराज से युद्ध लड़ने के लिए आशीर्वाद नहीं मांगा। महाराज आप, उन्होंने कहा महाराज आपका दर्शन करते ही उन्होंने शगुन मान लिया। महाराज से कुछ लेना था न देना था, महाराज तो सीधे निकल गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा शगुन मान लो, बस शगुन हो गया। शगुन किसे कहते हैं? जो कुछ करता नहीं है, तुम जो कुछ भी करते हो उसमें सफलता देता है। शगुन किसे कहते हैं? मंगल कलश दिवस। जो कुछ करता नहीं है, तुम जो भी करोगे उसमें सफलता का आगाज करता है। तुम जो कुछ भी करोगे सफलता का आगाज देता है। जैसे हमें प्रमोद भाव आया, समझ लेना हमारी जिंदगी में सफलता मिल गई। क्योंकि भगवान को देखते ही हमें आनंद आ गया, हमारा भगवान बनना निश्चित हो गया। धनी को देखकर धनवान बनना आ गया, धनी बनना निश्चित हो गया। मैंने खुद प्रैक्टिकल किए, मैंने खुद प्रैक्टिकल किए।